मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पूरा मैंने बता दिया है। जितने भी टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आईटी मेन के लिए, आईटी एडवांस के लिए, एम्स के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, सब मैंने डिस्कस कर दिया आपको। ठीक है, इस लेक्चर में या इसके आगे एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। थोड़ा सा टफ है बट आएगा, रिपीट करेगा जरूर। जैसे कि मैं एसिड में अप्लाई करूंगा तो आगे जब ऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे वहां फिर से रिपीट करेंगे। बेस के लिए अप्लाई करूंगा वहां हम लोग फिर से बेस में रिपीट करेंगे। कुछ बॉन्डिंग का डायपोल मोमेंट में डिस्कस कर लूंगा। स्टेबिलिटी है, मोस्ट मैक्सिमम एरोमेटिक नेचर किसके पास है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। कुछ रिएक्शन भी। तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इससे पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन मेडिकल में और बोर्ड के लिए एकदम सिंपल, बस 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक पहचानना है। आईटी एडवांस के लिए और कुछ और एम्स के लिए थोड़ा इनका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो 30 पॉइंट हो गया था आपका। नेक्स्ट 31, नेक्स्ट पॉइंट 31 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एरोमेटिक नेचर। जैसे एरोमेटिक 4 कंपाउंड लिखा रहेगा, चारों एरोमेटिक है, उसमें मोस्ट एरोमेटिक नेचर कौन है वो डिस्कस करना है। तो 31 में मोस्ट एरोमेटिक नेचर हमें ये डिस्कस करना है। मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम लोग को डिस्कस करना है कि कौन सा कंपाउंड जो है मोस्ट एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक नेचर। तो पैकेज में है क्वेश्चन और मैं उसी से क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं पहले प्लान बना देता हूं। आप जानते हैं फर्स्ट नंबर 1 कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। आप जानते हैं ये है रेडियस का ऑर्डर। रेडियस इधर जाएगा और रेडियस का उल्टा आप कर लेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर जाएगा। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रेडियस। तो हम लोग ये जानते हैं ये प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, एंड देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। ये ऐसे। तो इसका जरूरत पड़ेगा मुझे मैक्सिमम एरोमेटिक नेचर बताने के लिए। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर आप ऑक्सीजन एंड कार्बन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो ये ऑक्सीजन कार्बन में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, खींचना है, बॉन्ड पेयर को खींचने की पावर बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा इस टाइप का जो जो आया है मैं डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए कि आपका सेकंड पॉइंट में ऐसे रहा कि एक कंपाउंड ऐसे रहा और एक कंपाउंड ऐसे रहा। ऐसे ये 2 कंपाउंड है। एरोमेटिक दोनों है, आप जानते हैं दोनों एरोमेटिक है। ठीक है, दोनों का नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों एरोमेटिक है। ये तो बेंजीन है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, और इसमें भी ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा। फ्यूरॉन पढ़े हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, 5 बार पढ़े हुए हैं आप, 1-2 बार नहीं। आप दोनों एरोमेटिक है। बट अब क्वेश्चन आएगा कि इनमें मोस्ट एरोमेटिक कौन है? मोस्ट एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक दोनों है। ये भी एरोमेटिक है, आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन 6 है और पाई इलेक्ट्रॉन 6 ऐसे बनेगा। ये भी एरोमेटिक है, आप जानते हैं यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन से हेल्प लेना है और ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन है मोस्ट एरोमेटिक कौन है। अब देखिए यहाँ पे ये, इसमें तो किसी की मदद नहीं चाहिए। बेंजीन में किसी का हेल्प नहीं चाहिए, बेंजीन खुद अपने रिंग के पास ही पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। बट इसमें हमें हेल्प चाहिए। अब ये 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन गया मिल करके ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन आप रिच हैं, मुझे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दीजिए। तो ठीक है, मजबूरी है उसका कि डोनेट कर दे रहा है, बट वो चाहता नहीं है।
वो चाहता नहीं है, कोई चाह नहीं रहा है, वो ये लोग जस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? पावर, पावर डोनेट करने का कि पुल करने का? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर होता है पुल करने का, खींचने का। आप जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है और कार्बन है, आप ऐसे बॉन्ड बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो ये खींचता है, ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, ये खींचता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ये खींचना नहीं, हम लोग इससे बोलेंगे कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, या डोनेट करो। तो थोड़ा आनाकानी करता है, कर देता है, डोनेट कर देगा, बट बहुत हैप्पी होकर नहीं डोनेट करता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव आप जानते हैं कि ये कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कंपेयर टू कार्बन से। तो ये वीक डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रॉन डोनर, ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनर, ये नहीं डोनेट करना चाहता, ये डोनेट करने का इसका नेचर नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खींचने का नेचर है, लेके भागने का इलेक्ट्रॉन नेचर है। तो इससे हम लोग बात करें कि आप डोनेट करो, मजबूरी है, उसको स्टेबिलिटी बनाने के लिए देना पड़ रहा है, बट उस चाह नहीं रहा है, हैप्पी नहीं है, नहीं चाह रहा है कि डोनेट करे, बट देना पड़ेगा उसको। तो ये इन दोनों में पूछा जाता है कि एरोमेटिक तो दोनों है, ये इसके बारे में बोलेंगे कि ये लिस्ट एरोमेटिक है, ये लिस्ट एरोमेटिक, क्योंकि ये देना नहीं चाह रहा है। ये एरोमेटिक है बट ये देना नहीं चाह रहा है, और इसको तो जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद अपने इंटरनली ये हैप्पी है, इंटरनली ये उसके पास इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये मोस्ट एरोमेटिक है। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मैं क्वेश्चन जो और पैकेज में है मैं दे देता हूं। अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हेल्प से सीखना है कि कौन मोस्ट एरोमेटिक है, कौन लिस्ट एरोमेटिक है। तो यहाँ हेल्प लेना है, हेल्प लेते समय ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नहीं देना चाहता है, तो ये लेस एरोमेटिक हो गया। ये तो खुद इसको जरूरत ही नहीं है, मोस्ट एरोमेटिक। जैसे फिर से समझिए, मान लीजिए कि मैंने आपको इनमें ऐसे एग्जाम्पल दिया, सोचिए कि मैं यही एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे प्रेजेंट कर दूं। और फिर से मैं ये एग्जाम्पल ऐसे प्रेजेंट कर दूं, ऐसे बोलूं। है तो एरोमेटिक तीनों है, आप जानते हैं कि तीनों एरोमेटिक है, सबके पास पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, और आप पढ़ चुके हैं, सारे टाइप का एरोमेटिक जानते हैं। तो एरोमेटिक तो तीनों है ना, तीनों एरोमेटिक हुआ। अब तीनों एरोमेटिक में हमें चाहिए मोस्ट एरोमेटिक। तो मोस्ट एरोमेटिक तो ये है, आप जानते हैं कि इनमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन, ये हुआ आपका। तो ये है आपका लिस्ट डोनर, ये लिस्ट डोनर। तो सबसे अच्छा एरोमेटिक तो हुआ बेंजीन, उसके बाद हुआ ये वाला, ये कम से कम कुछ डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा यहाँ पे, और ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है लिस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, आप जानते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसमें एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नेचर हुआ, जो मोस्ट एरोमेटिक नेचर हुआ, वो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक जो है वो इसमें मिलेगा। उसके बाद एरोमेटिक जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद एरोमेटिक में ये आएगा, ये है एरोमेटिक ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन मैं सीट से देख लेता हूं क्या क्या है सीट में क्वेश्चन। सो ये पैकेज है जो आपको क्लास में मैंने दिया था। सो इसमें लिखा हुआ है इन
तीन में से एक तो यही क्वेश्चन है कि एक तो एक ये क्वेश्चन है एरोमेटिक इज द मैक्सिमम एरोमेटिक, तो इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम एरोमेटिक इसके अंदर नेचर आएगा। हो गया, तो सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, उसी पे क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन है और ऐसे लिखा हो, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन वही है, और इनमें तीनों में चाहिए मैक्सिमम एरोमेटिक। इन तीनों क्वेश्चन में मुझे चाहिए था मैक्सिमम एरोमेटिक। सेम चीज है, वही चीज है, यहाँ पे आपको देना तो तीनों को है, ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ डोनेट करेगा, ये कार्बन डोनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा डोनर, मैक्सिमम डोनर कार्बन हो गया, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये डोनेटिंग पावर कम होता है, तो इस तरह इसमें आएगा ये मैक्सिमम एरोमेटिक। एक ही ऑप्शन चाहिए था। तो ये हो गया। नेक्स्ट, फाइव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एरोमेटिक का ऑर्डर चाहिए इसमें, वो सब कर लीजिएगा आप, एकदम आसान है। इसको है लिखा हुआ नंबर 1, और इसके बारे में नेक्स्ट है नंबर 2, ये है नंबर 2, और ये है नंबर 3, सो 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए था इसमें कि एरोमेटिसिटी, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। सो एरोमेटिसिटी का करेक्ट ऑर्डर चाहिए। वही एरोमेटिक कंपाउंड को कौन सा मैक्सिमम एरोमेटिक है वो देखना आपको, एकदम आसान है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, अगर मैं चारों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मुझे तो डाटा भी पढ़ा हुआ है, बताया भी हुआ है मैंने कि ये अगर एटम है, ये एटम है, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाटा भी आप जानते हैं, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। ऑक्सीजन का वैल्यू 3.5, नाइट्रोजन का वैल्यू 3.0, कार्बन का वैल्यू 2.5, सल्फर का वैल्यू 2.5, नियरली ऐसा ये था। बट इसमें साइज के अकॉर्डिंग कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर सल्फर। तो इसमें बेस्ट डोनर, जो सबसे अच्छा डोनर है, सल्फर। सल्फर है मैक्सिमम डोनर, ये सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, तो ये मैक्सिमम डोनर, मैक्सिमम एरोमेटिक, ये है मैक्सिमम डोनर, डोनर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि ये सबसे लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, और ये मोस्ट एरोमेटिक में ये आ जाएगा। बाकी ये तो दोनों आप ऑर्डर पढ़ ही रहे हैं, इसमें इन दोनों में 1 पहले आएगा फिर 2 आएगा। तो बेस्ट जो एरोमेटिक हुआ वो इन तीनों में 3, 3 सबसे अच्छा एरोमेटिक हो गया, देन हो गया 1 एंड देन 2। तो ये ऑर्डर पूछा गया है आपको। नेक्स्ट, 6। सो हाईली एरोमेटिक कंपाउंड, हाईली एरोमेटिक नेचर पूछा जा रहा है, और वही 3 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। एन, सो NH,
नेक्स्ट, ये है। और मुझे चाहिए हाईली एरोमेटिक कंपाउंड, सिर्फ मुझे एक चाहिए हाईली एरोमेटिक कंपाउंड, हाईली एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ एक चाहिए। तो ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन हुआ, ये वाला सेक्शन तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये सेक्शन कॉमन है। अब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन में, अभी यहाँ पे नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन में मैक्सिमम डोनर, ये मैक्सिमम डोनर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि ये तो सेक्शन कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है, ये सेक्शन देखिए लेफ्ट साइड सब में कॉमन है। तो अब नाइट्रोजन डोनेट करेगा यहाँ पे, तब जाके पाई इलेक्ट्रॉन 6 होगा, सल्फर डोनेट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन 6 होगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो बेस्ट डोनर इन तीनों में सल्फर है, तो सल्फर जो होता है मैक्सिमम डोनर। बाय सल्फर, कि सल्फर ने मैक्सिमम डोनेट किया, तो ये है हाईली एरोमेटिक। तो इसमें एरोमेटिक नेचर सबसे हाई मिलेगा। तो एक पार्टी हुआ कि इससे पहचानना है कि एरोमेटिक तो आप पहचान लेंगे कि कौन एरोमेटिक है, बट उसमें मैक्सिमम एरोमेटिक नेचर किसके अंदर है वो जानना था। तो आप नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट 32 हम लोग डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, और उसमें एरोमेटिक का कैसे यूज करना है वो मैं डिस्कस करता हूँ, और आगे रिपीट करेगा, आगे ये टॉपिक रिपीट करेगा आगे। जब एसिड बेस पढ़ेंगे तो वो सारा चीजें फिर से रिपीट करेगा। 32, so application of acidic strength, so application of acidic strength। देखिए एसिड बेस, एसिड 100 एग्जाम्पल तो मैं क्लास में कराता हूँ, 200 क्वेश्चन रहता है जिसमें 100 मैं कर देता हूँ, 100 आपको होमवर्क देता हूँ। तो 200 ऑर्गेनिक एसिड है जो 12 क्लास ऑर्गेनिक जब लास्ट होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल, 4 और 5 एग्जाम्पल जिसमें हमें एरोमेटिक का जरूरत पड़ता है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, कई बार अपने कॉपी में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि ये है एग्जाम्पल, जैसे नंबर 1 हुआ और नंबर 2 हुआ और ये है नंबर 3। और इसमें अगर मैं हाइब्रिडेशन का हेल्प लूँ तो यहाँ आप चेक करेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, ये कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और ये कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है। और जो sp कार्बन है वो मोस्ट एसिडिक में आएगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ना हो और या फिर एसिडिक पढ़ना हो। तो हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, बॉन्डिंग में, जीओसी में। तो
आगे भी पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा sp होता है एसिडिक, फिर sp2 होगा और फिर होगा sp3। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एसिडिक डिस्कस करते हैं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ 1 एंड देन 2 देन 3। सो ये है एसिडिक ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल, 5-6 एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें। सो सेकंड, तो ये है नंबर 1 और यहाँ पे हुआ हाइब्रिडेशन sp और फिर से CH2। ये है नंबर 2 और यहाँ पे ये है नंबर 3 ऐसे। तो ये हाइब्रिडेशन हुआ, यहाँ पे हाइब्रिडेशन है sp, ये है sp और ये हाइब्रिडेशन हुआ sp2 और यहाँ कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है। ठीक है, ये हो गया। बट देखिए यहाँ पे अगर आप एसिडिक ऑर्डर अरेंज करेंगे तो इनमें सबसे अच्छा एसिड थर्ड होगा। क्यों, मैं समझा दूंगा आपको। कई बार आगे आएगा, जैसे इसमें आपको लिखा हुआ sp sp2 sp3 वो सही है, बट इस एग्जाम्पल में यहाँ सबसे अच्छा होगा थर्ड। तो मैं आपको रीजन अभी समझा देता हूँ और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। एसिडिक में बेस्ट जो हो गया वो 3 बेस्ट है एंड देन 2 एंड 1। ये है एसिडिक ऑर्डर। कैसे, ये sp3 है, कैसे बेस्ट हो गया तो देखते हैं। ओ मिस्टेक, प्लीज प्लीज करेक्शन। 3 तो बेस्ट है, 3 बेस्ट है, फिर उसके बाद 1 एंड 2 में तो 1 रहेगा ना। 1 एंड 2 में तो सबसे अच्छा sp है, फिर sp2। ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का और रीजन है, सिंपल सा रीजन है जो हर एग्जाम में पूछा भी गया है। आप जैसे आप देखिए ध्यान से, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे HA एक एसिड है और एसिड क्या करता है, एसिड का प्रॉपर्टी होता है प्रोटोन डोनर। प्रोटोन और डोनर, एसिड जो होता है वो प्रोटोन डोनर होता है। तो जैसे ही प्रोटोन डोनेट करेगा ये H प्लस हो गया और प्लस हो गया A माइनस। इसको साइंस में बोलते हैं कंजुगेट बेस। एसिड प्रोटोन डोनेट करता है, जो प्रोटोन डोनेट करेगा H प्लस डोनेट करेगा तो वहां बन जाएगा A माइनस। A माइनस जो है साइंस में ये है कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस। ठीक है, तो रूल है कि अगर ये फास्ट डोनर है, ठीक है, ये फास्ट डोनर है, ये फास्ट डोनर, ठीक है, या फिर खूब फास्ट H प्लस डोनर है, या फिर कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस जो है वो मोस्ट स्टेबल, ये कंजुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस केस में क्योंकि ये कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल हो, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, और जितना ज़्यादा फास्ट प्रोटॉन डोनेट करेगा वो साइंस का स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कई प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग एसिड को पहचानने का कई तरीका है, जिसमें एक मेथड ये भी है बहुत कॉमन। एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, H प्लस डोनेट करते हैं। जितने फास्ट डोनेट करेंगे उतना अच्छा एसिड होगा, और फास्ट डोनेट तभी होगा जब प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल हो। प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, जो मैं कई बार समझा चुका हूं। जैसे अभी आप रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर जो है आप प्रोडक्ट बनेंगे, एज ए डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। आप चाहते हैं कि आईटी में जाएं, एम्स में जाएं, नीट के बेस्ट कॉलेज में जाएं, एनआईटी में जाएं। अगर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनना है तो आपका रेट ऑफ स्टडी, ये जो रेट ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, फास्ट। तो मैं कई बार समझा चुका हूं कि प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल तभी होगा जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, फास्ट हो। अब इसमें देखेंगे लास्ट वाले एग्जाम्पल में, इसमें क्या हुआ कि इस वाले केस में अगर हम एसिड स्टडी करना है तो एसिड डोनर ऑफ प्रोटोन, तो ये प्रोटोन जैसे ही डोनेट करेगा यहाँ से H प्लस प्रोटोन निकलेगा, तो प्रोटोन निकलते ही ये बन गया कंजुगेट बेस। यहाँ से देखेंगे ये हुआ कंजुगेट बेस, ये है माइनस, ये कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस का प्रॉपर्टी देख लीजिए। कंजुगेट बेस क्या है, तो ये है साइक्लिक,
और क्या देख रहे हैं, तो ये सारा sp2 है। और क्या आपने देखा, तो कंजुगेट बेस में पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, जिसके चलते ये क्या हुआ, तो ये है एरोमेटिक। और एरोमेटिक होने के चलते ये हो गया कंजुगेट बेस जो हो गया वो एरोमेटिक एंड मोस्ट स्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेबल। और जब ये कंजुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ, एरोमेटिक है, और तो ये रिएक्शन क्या हुआ, फास्ट। और ये जो रिएक्शन जैसे ही फास्ट हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ये हो गया। तो ये सीखना था कि हाइब्रिडेशन तो है ही, बट कभी कभी ये sp3 वाला भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसके चलते ये जो आपका बन रहा है कंजुगेट बेस, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और इस तरह एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल। सो आप ध्यान रखेंगे उस वो जो मैंने आपको वहां दिया है उसका आप ध्यान रखना है आपको, और आप बताएंगे थर्ड एग्जांपल में कि ऐसे। आप देख लीजिए फिर आप लिखिएगा। यह है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन नंबर 1, इसको मैंने 1 दे दिया और थोड़ा सा इसमें ऐसे चेंज कर दिया मैंने। ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 2, और मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया, ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ऐसे ज्वाइंट कर दिया। ये ऐसे 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल हमें पढ़ना है। तो हमें डिस्कस करना है 1 एंड 2, पहले 1 एंड 2 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। तो देखते हैं कि 1 एंड 2 में ज़्यादा एसिडिक हमें चाहिए, एसिडिक चाहिए। तो एसिडिक में अगर मैं प्रोटॉन डोनेट करता हूं, मैं इसी का सिखा रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं प्रोटॉन डोनेट करता हूं तो जैसे ही प्रोटॉन मैं इसमें से डोनेट करूंगा तो कंजुगेट बेस कुछ ऐसे बन जाएगा। ये है कंजुगेट बेस, समझिएगा। तो कंजुगेट बेस ऐसा, ये है कंजुगेट बेस। ठीक है, अब इस कंजुगेट बेस को और अच्छे से देखेंगे, और अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये है कंजुगेट बेस हुआ, तो और अच्छे से देखेंगे तो ये रिंग हुआ, रिंग में ऐसे डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ। यहाँ देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हुआ, ऐसे डबल बॉन्ड हुआ। अब इस रिंग को ध्यान से देखिए, ये वाला रिंग जो मैं रेड कलर का मार्क कर रहा हूँ रिंग, ये ऐसे रेड, ऐसे रेड, ऐसे रेड, फिर ये रेड हो गया, और फिर ये रेड हो गया, और ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ऐसे ये रेड हो गया, और ये रेड हो गया ऐसे। तो ऐसे रेड हो गया इस टाइप का, ऐसे ऐसे रेड हो गया। तो ये रिंग को देखेंगे तो ये एरोमेटिक हो गया। ये छोटा वाला 5 कार्बन रिंग, 5 कार्बन रिंग को ध्यान से देखिए, वो वही चीज है, 5 कार्बन रिंग, डबल बॉन्ड लोन पेयर। और ये जो रेड वाला रिंग हो गया एरोमेटिक हो गया। तो इस तरह अगर जो कंजुगेट बेस बना रहा है 1 एरोमेटिक, 2 एरोमेटिक, 3 एरोमेटिक, 4 एरोमेटिक, 5 एरोमेटिक, इसके कंजुगेट बेस में कितने एरोमेटिक, 5, 1 2 3, 1 2 3 तो है ही, बेंजीन रिंग तो है ही, और ये 4 एंड 5 इसके कंजुगेट बेस में 5 एरोमेटिक, 5 एरोमेटिक, ये 5 एरोमेटिक इन कंजुगेट बेस। इसमें इसके कंजुगेट बेस में इसका बनाएंगे कंजुगेट बेस, तो इसके कंजुगेट बेस में ओनली 3 एरोमेटिक, 1 2 3, सिर्फ 3 एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट, अभी और है, अभी और देखिए ध्यान से। अगर मैं यही फिगर, क्योंकि सब बनाना नहीं है, सिर्फ आप एक जानना है, ब्रेक करना था, बाकी आप रिलेट करेंगे। देखिए यहां पे ऐसे, इस तरह से, यह फिगर नंबर 3, ये फिगर नंबर 3 है ऐसे।
तो अगर मैं इसका कंजुगेट बेस बनाऊं, वहां से H प्लस अलग कर दूं और इसका कंजुगेट बेस बनाऊं, तो आप ध्यान से देखिएगा तो कंजुगेट बेस में 6 एरोमेटिक हो जाएगा। 6, 1 एरोमेटिक, 2 एरोमेटिक, 3 एरोमेटिक, 4, 5, 6, इसके कंजुगेट बेस में 6 एरोमेटिक आ जाएगा। कंजुगेट बेस के अंदर यहां 6 एरोमेटिक रिंग आ गए। और अगर मैं एक और बना दूं, यहां पे ऐसे कर दूं, सब रिपीट होगा, सारा रिपीट होगा, बट आप सीखिए। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ये है फोर्थ, ये हाइड्रोजन फोर्थ नंबर हाइड्रोजन है। तो इसका जब कंजुगेट बेस बनाएंगे, कंजुगेट बेस का मतलब प्रोटॉन डोनेट कर देंगे और प्रोटॉन डोनेट कर करके ये H प्लस हटाएंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे और CH होगा, यहाँ पे ऐसे माइनस करेंगे, यहाँ पे ऐसे माइनस करेंगे। तो इसके कंजुगेट बेस में जब बना रहे हैं तो ओनली 2 एरोमेटिक, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, सिर्फ 2 एरोमेटिक हुआ, लेफ्ट और राइट 2 एरोमेटिक हो गया। तो अब आप कंजुगेट बेस में सबसे ज्यादा एरोमेटिक यहीं पे दिख रहा है, यही है 6 एरोमेटिक। तो ये कंजुगेट बेस जो हो गया, ये कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल हुआ, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस। और मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस के चलते ये एसिड, ये हाइड्रोजन जो हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यही हुआ, यही हाइड्रोजन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो इन चारों में अगर हमें एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है तो बेस्ट एसिड 3, 2, 1, 4। तो ये है एसिडिक ऑर्डर जो कि एरोमेटिक से आपको कैलकुलेट करना है उसके हेल्प से। तो आपका सॉरी एसिडिक ऑर्डर बेस्ट एसिडिक हुआ इसमें 3, 2, देन 1 एंड देन 4। और देख ले रहा हूं क्या इसमें PKA या KA पूछा हुआ था, तो मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या था इसमें आया हुआ था। हाँ, इसमें पूछा हुआ था लोएस्ट PKA। तो मैं समझा दे रहा हूं, ये आयनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास में पढ़ना होता है कि एसिडिक, एसिडिक जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू KA। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि हमें KA का ऑर्डर चाहिए तो KA में सेम ऑर्डर, 3rd, 2, 1 एंड 4 सेम ऑर्डर होता है। और PKA पूछेगा तो उल्टा ऑर्डर होता है। PKA जो होता है जैसे पीएच होता है ना, उसी तरह PKA। तो अगर कोई पूछता है आपसे PKA का ऑर्डर, तो ये है 1 बाय एसिडिक। तो अगर हमारा क्वेश्चन में PKA, मैं देख रहा था क्वेश्चन में PKA का ऑर्डर लिखा हुआ था, तो PKA में 4th सबसे ज्यादा, फिर 1, 2 और 3। तो लोएस्ट PKA इसका है, 3rd का। तो एसिड पूछा जाता है आपको, उसके हेल्प से KA के लिए पूछा जाता है, कभी कभी PKA के लिए पूछा जाता है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट हेल्प लेना है एरोमेटिक के, उसके हेल्प से तुरंत ब्रेक हो जाता है क्वेश्चन। आगे आएगा, इसमें जितने क्वेश्चन है वो सब आगे आना ही है। सो नोट करिए, और क्वेश्चन मैं देता हूं इसमें। 3rd, 4th सब पैकेज में है, सारे क्वेश्चन पैकेज में है। तो मैंने बोला था एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक स्लाइटली थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो पहचानना सारा हो गया है आपका, तो एग्जाम में ये सब भी तो आता है ना, एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट। एसिडिक ऑर्डर मुझे चाहिए XYZ, ये लिखा हुआ X, Y, XYZ।
एसिडिक ऑर्डर, यही हाइड्रोजन का ही चाहिए था, यही हाइड्रोजन है, इसका एसिडिक ऑर्डर चाहिए था, ये एसिडिक ऑर्डर चाहिए। सो लिखा हुआ है एक्स वाई और जेड, मुझे एक्स वाई जेड का एसिडिक ऑर्डर चाहिए। तो देख लीजिए, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा तो नहीं है। मैं इसको ब्रेक करके दिखा दे रहा हूँ कि ये अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा जो कि लिस्ट स्टेबल है। आप जानते हैं ये माइनस बन गया, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो गया। 8 होते ही ये हो गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक अभी आप पढ़े हुए थे कि ये है अनस्टेबल। तो ये जब अनस्टेबल होगा, जब प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन जाएगा ही नहीं, ये कभी रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये नॉट एसिड, इसमें तो ये कंफर्म है, ये वाला हाइड्रोजन नॉट एसिड है। तो अगर हमें एसिडिक का एरो बनाना है तो एसिडिक में ये तो क्लियर है कि ये जो भी हो जेड तो सॉरी वाई, वाई लास्ट में होगा। अब ये तो दोनों एसिड हैं, एसिड तो हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ये भी sp3 है और ये भी sp3 है और दोनों एरोमेटिक बनाएंगे। दोनों का कंजुगेट बेस, इनका और इनका कंजुगेट बेस एरोमेटिक होगा, ये तो कंफर्म है, कंजुगेट बेस दोनों का एरोमेटिक हो रहा है। बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, कई जगह पढ़े हुए हैं, और बॉन्डिंग में भी पढ़े होंगे कि एसिडिक जो है वो प्रोपोर्शनल टू जो है प्लस आई इफेक्ट, और एसिडिक जो है वो इनवर्सली सॉरी उल्टा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और एसिडिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ थोड़ा सा फायदा है इस वाले में, ये अच्छा एसिड है क्योंकि दोनों तो एक जैसे ही हैं, बट इसका जो प्रॉपर्टी है, ये जो माइनस आई इफेक्ट, साइनाइड जो होता है ना, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसके चलते ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोनों एसिडिक है बट ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक में जेड ग्रेटर देन एक्स, जेड जो है वो ग्रेटर देन एक्स। सो एक्स वाई जेड में जेड देन एक्स एंड वाई। नेक्स्ट एग्जांपल 5। तो फॉलोइंग लिस्ट पी के ए पूछा जा रहा है कि इन चारों में किसका पी के लिस्ट पी के ए, ये और ऑप्शन में दे दे रहा हूं। रिलेट करिए, एसिड और बेस से आप रिलेट करिए, अभी तो मैंने समझाया था। ए बी सी डी, ए लिखा हुआ ऐसा, बी, बी लिखा हुआ ऐसा, सी, सी लिखा हुआ कुछ ऐसा, डी, डी कुछ ऐसा लिखा हुआ, ए सी। तो इन चारों में लिस्ट पी के ए हमें रिलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है किसका के सबसे लो है। आसान सा मेथड समझिए आप, अभी मैंने सिखाया था कि के ए प्रोपोर्शनल टू एसिडिक होता और पी के ए प्रोपोर्शनल टू 1/एसिडिक। तो अगर हमें लो, अगर पी के ए लो तो एसिडिक हाई, तो इसका मतलब समझना है कि अगर लिस्ट पी के ए चाहिए, अगर पी के ए लो रहेगा तो इसका मतलब इन्वर्स है, तो एसिडिक स्ट्रॉन्ग। तो एसिड जो है वो हमें खोजना है स्ट्रॉन्ग।
तो हमें इन चारों में सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड खोजना है। तो देखते पता चल रहा है आंसर है डी, ये है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये इसमें कोई एरोमेटिक नेचर है नहीं, एरोमेटिक यहाँ भी नहीं है। ये है जिसके एसिटाइल, एसिटाइल का मतलब समझ रहे हैं ना, एसिटाइल ये हुआ ग्रुप, रुकिए देखिए ये हुआ, और एस यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और एसिटाइल, एसिटाइल का मतलब सी और डबल बॉन्ड ओ CH3, ये है एसिटाइल ग्रुप हो गया, AC एसिटाइल ग्रुप हो गया। जैसे यहाँ से H हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से H प्लस, ये H प्लस हो गया, तो ये फिगर कुछ ऐसा होगा। ये हुआ माइनस, ऐसा। तो आप देख लीजिए ये जो प्रोडक्ट बन गया एरोमेटिक हो गया, और है माइनस आई इफेक्ट भी है, यहाँ देख रहे हैं इसका प्रॉपर्टी भी होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, ये है माइनस आई इफेक्ट, और इसके चलते ये एरोमेटिक भी है। ये और अच्छी चीज देख रहे हैं, एरोमेटिक कंजुगेट बेस, तो एरोमेटिक कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल हुआ, रिएक्शन फास्ट हुआ, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा, और तो कोई है भी नहीं, ये सबसे अच्छा एसिड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, तो एरोमेटिक का एप्लीकेशन देखिए एसिड में 6, और सारा रिपीट करेगा, ये सारा क्वेश्चन आगे रिपीट करेगा। मोस्ट एसिडिक सब एक ही टाइप पैटर्न में है, सब मैं देख रहा हूं एक ही जैसा है, मोस्ट एसिडिक। सो ऑप्शन ए में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो सबसे अच्छा तो मुझे ऑप्शन देख करके यही लग रहा है, यही सबसे अच्छा है। देखते हैं क्या इससे भी ज़्यादा एरोमेटिक अगर मिल रहा है किसी में तो खोजेंगे। दूसरा है, दूसरा में ये लिखा हुआ है, दूसरे में ये है। तो इसमें इसमें जो कंजुगेट बेस बनेगा वो एरोमेटिक नहीं बनेगा, ये भले ही एरोमेटिक है बट ये यहाँ sp3 है, उसके चलते एरोमेटिक नहीं आ रहा है। अभी दो और है, दो और एग्जाम्पल है। तो ये है फॉर एग्जाम्पल, और चारों में हमें देखना है कि किसका कंजुगेट बेस सबसे अच्छा है। ये तो हो ही नहीं सकता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि अगर इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे तो वो आ जाएगा एंटी एरोमेटिक। और सबसे अच्छा तो ये है, सबसे अच्छा बेस्ट जो है, अगर आप H प्लस प्रोटोन यहाँ से निकलेगा, और ये जो कंजुगेट बेस बनेगा कुछ ऐसा, ये कुछ इस टाइप का होगा, ये है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया, जो कि हो गया मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट एसिडिक हो गया ये। तो ये है सही है। यहां जो कंजुगेट बेस बनाएंगे ये एरोमेटिक है, ये कंजुगेट बेस वाला नहीं बनेगा एरोमेटिक, हमें कंजुगेट बेस का सेट बनाना होता है। कंजुगेट बेस एरोमेटिक हम लोग को करना होता है मोस्ट स्टेबल करना होता है कंजुगेट बेस को। ये कंजुगेट बेस ये सबसे अच्छा है, यहाँ कंजुगेट बेस बनेगा, यहाँ का ठीक है, कंजुगेट बेस आपका बनेगा, ऐसे बनेगा, बट कंजुगेट बेस एरोमेटिक नहीं है। ये नहीं कि कंजुगेट बेस एरोमेटिक हो गया, ये sp3 हो गया तो ये बगल वाला रिंग एरोमेटिक है, कंजुगेट बेस बहुत अच्छा नहीं है उसका, सबसे अच्छा इसका है। सेम चीज सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दोनों साइड में sp3 आ गया, तो अगर कंजुगेट बेस बनाएंगे भी तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। तो ये है 6 एग्जाम्पल एसिडिक, और ये सारा एग्जाम्पल रिपीट होगा आगे, ठीक है।
अब हम लोग बेस के लिए डिस्कस कर लेते हैं। बेस के लिए नेक्स्ट है ना बेसिक स्ट्रेंथ, और ये बेस भी रिपीट करेगा। आगे जब हम लोग ऑर्गेनिक एसिड और बेस पढ़ेंगे वहां सारे एग्जाम्पल रिपीट करेंगे। ऐसे ही हर एक पार्ट को हम लोग को एप्लीकेशन में यूज करना है, जैसे कि मोस्ट एरोमेटिक हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ में यूज करना है, बेसिक स्ट्रेंथ में, जो बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट पढ़े थे आप वहाँ भी यूज करना है हम लोग को, डायपोल मोमेंट में स्टडी करना है, कुछ रिएक्शन भी हमें पढ़ना है हम लोग को, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करना है, रोटेशन पढ़ना है बॉन्ड रोटेशन का। तो सब एरोमेटिक का कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट 33। So basic strength of for organic base. Basic strength of organic base. So ऑर्गेनिक बेस के हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंपल। फर्स्ट एग्जांपल एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1। तो ये है मेरे पास CH3 और CH2, और ये हो गया मेरा NH2 ऐसे। ये सिंपल एग्जांपल, ये नंबर 1। नेक्स्ट CH3 और N डबल बॉन्ड और CH2, ये है नंबर 2 एग्जांपल। देन CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड और ये है N, ये है नंबर 3 एग्जांपल। सिंपल, सबसे आसान सा एग्जांपल कि ये नाइट्रोजन है, हर एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और हर एक नाइट्रोजन पे चाहेंगे तो यहाँ चेक करिए, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन हो गया sp2, और ये नाइट्रोजन है जिसका हाइब्रिडेशन है sp हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक का उल्टा क्या है, बेसिक। अब हमें बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है तो हम लोग बेसिक में अरेंज करेंगे। सबसे अच्छा बेसिक होता है sp3, उसके बाद होता है sp2 और उसके बाद होता है sp। तो इस तरह अभी हमें बेसिक अरेंज करना हो तो 1 2 3। सो बेस्ट है 1 2 एंड 3। तो यह बेसिक का ऑर्डर 1 2 3। ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड, पायरिडीन एंड पायरोल। ये है पायरिडीन और ये नेक्स्ट पायरोल। तो पायरिडीन और ये है पायरोल। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जानते हैं कि यहाँ पे पायरिडीन का जो रियल फिगर है उस रियल फिगर में यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ बाहर रहेगा, बट इसमें यहाँ का लोन पेयर अंदर चला जाता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 6 करने के लिए वो लोन पेयर अंदर चला जाएगा, जो 5 बार पढ़ा हुआ है, 1 बार 2 बार नहीं। और अभी हम लोग एरोमेटिक में भी तो हम लोग ने डिस्कस किया कि ये लोन पेयर 6 बनाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया। तो एग्जाम में नेम से रहता है पायरिडीन या पायरोल, तो आप अगर देखेंगे तो दोनों का हाइब्रिडेशन, इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन sp2 ही है और यहाँ भी इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडेशन sp2 ही है, बट इसके पास लोन पेयर नहीं है।
दिख भले यहां रहा है बट रियल फिगर में नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, तो नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ऑन नाइट्रोजन। सो जब लोन पेयर है ही नहीं, यहां लोन पेयर है नहीं, तो डोनेट ही नहीं करेगा, नॉट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बेस, ये बेस है ही नहीं। तो बस ये फिगर ऐसे लिखा हुआ है बट डोनेट करेगा ही नहीं, लोन पेयर रहेगा तब ना डोनेट करता है। तो बेस का प्रॉपर्टी है कि डोनर ऑफ लोन पेयर, बेस का मतलब होता है डोनर ऑफ लोन पेयर। तो आप जानते हैं बेस, बेस का जो मतलब होता है, बेस का प्रॉपर्टी जो होता है वो है डोनर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर का डोनर, बेस का ये मीनिंग है कि डोनर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनर होता है। बट इस एग्जाम्पल में अगर इस फिगर में देखेंगे तो यहां लोन पेयर है ही नहीं, यहां जो फिगर है इसमें लोन पेयर है ही नहीं। सो नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, सो नॉट डोनर ऑफ, सो ये डोनर ऑफ लोन पेयर नहीं है, ये डोनेट ही नहीं करेगा, सो नॉट बेस, ये बेस ही नहीं है, ये बेस नहीं रहेगा ऐसा। तो बेसिक में अगर हमें पायरिडीन पायरोल में बेस पढ़ना है तो बेस में ये पायरिडीन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो बेसिक हमेशा पायरिडीन। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये आईटी मेन में एडवांस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पायरिडीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरोल। और भी करके इसमें और भी जोड़ा जाता है और हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ऐसे एग्जाम में रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा पायरिडीन, ये है पायरिडीन हुआ, ऐसे पायरिडीन नंबर 1, और ये है पायरोल, ये है पायरोल, पायरिडीन हो गया, और ये है पायरोल हो गया, और थर्ड मान लिया ऐसा फिगर कर लिया 1 2 3, ऐसा 1 2 3, इस टाइप का फिगर। अब देखिए इन तीनों फिगर में हमें चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ एकदम आसान। तो 2 फिगर तो आपने अभी डिस्कस किया था आपने, एक और कर दूं मैं, चलिए पहले 3 कर लेते हैं उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। तो ये देखिए इसका हाइब्रिडेशन, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 है, और ये नाइट्रोजन है इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है, और ये नाइट्रोजन है जिसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp3, sp3 चेक करिए, एरोमेटिक नहीं है, ये दोनों एरोमेटिक हैं, ये दोनों आप जानते हैं इनके बारे में कि ये सारे sp2 हैं, साइक्लिक हैं, पाइलेक्ट्रॉन 6 है, एरोमेटिक है, ये आप जानते हैं, यहाँ पे एरोमेटिक जानते हैं, वो एरोमेटिक नहीं है, वहाँ एरोमेटिक नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसमें हमें अगर हमें बेसिक करना है तो हम लोग जानते हैं कि बेसिक में जो इन तीनों में बेस्ट जो हो गया आपका sp3, सबसे अच्छा sp3 होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp होता है। तो इस तरह अगर हमें बेसिक का ऑर्डर चाहिए तो बेसिक के ऑर्डर में बेस्ट हुआ 3 हो गया, 3 के बाद जो होता है बेसिक में 1 एंड 2 में जानते हैं, यहाँ लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, तो ये हुआ 1 फिर 2, बेसिक में फिर 1 हो गया और फिर हो गया 2, बेसिक में 1 एंड 2। यह है ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का। तो अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, एक और अगर मैं ऐड करना चाहूं इसमें कि एक और मैं यहां ऐड कर देता हूं, जैसे इस तरह से, ऐसे ऐड कर दूं और मैं इसका नंबर 4 कर दूं, ये भी आईटी का एडवांस का क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में, मेडिकल में भी, आईटी मेन में तो 3-4 बार ये इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे पढ़ेंगे भी,
आगे भी डिस्कस करेंगे। एसिड बेस 100, एसिड 40, 40 जो है बेस, मैं डिस्कस करूंगा, क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, वो आगे 12th क्लास जब खत्म होगा तब, तो इन सबको यूज करेंगे वहां पे। तो देखिए ये हाइब्रिडेशन भी sp3 ही है। जब sp3 हो गया तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो इनमें फर्क ये है कि ये कार्बन आप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट के चलते ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ नाइट्रोजन की तरफ डोनेट कर देंगे। ये ऐसे डोनेट करेंगे और डोनेट करेंगे तो ये नाइट्रोजन थोड़ा रिच हो जाएगा, ये रिच हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा है कार्बन से, तो ये नाइट्रोजन सारे इलेक्ट्रॉन को खींच के लाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से और कार्बन से भी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि यहाँ का बॉन्ड पेयर खींच के ले जाएगा, यहाँ का बॉन्ड पेयर सब ऑक्सीजन ले जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा तो यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डार्क उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। अब देखिए, अब जानते हैं रूल तो है वही sp3, sp3 बेस्ट है, तो बेस्ट तो यही दोनों में से रहेगा। और इन दोनों में ज़्यादा रिच ये है, नाइट्रोजन ज़्यादा रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब बेस्ट डोनर, वो ज़्यादा डोनेट करेगा। इस तरह आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो हो गया, बेस्ट जो है वो 3, बेसिक में बेस्ट जो फिगर है वो 3, 3 के बाद 4 हो गया, और 1 2 में आप जान रहे हैं 1 हो गया, और 2 तो बेस है ही नहीं, 2 में तो बेसिक नेचर होता ही नहीं है। हो गया। नेक्स्ट में आप ये बताएंगे, 4th में मैं देख रहा था पैकेज में एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है इस टाइप का कि ये है पायरिडीन, पायरोल और एनिलीन, ये है एनिलीन लिखा हुआ है। तो पायरिडीन है, पायरोल है, और उसके साथ एनिलीन मिक्स कर दिया गया है, ये है एनिलीन। कॉमन नेम आप जानते हैं, एनिलीन इसको बोलते हैं, 1 2 3। और यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन हो गया sp3, ये ऐसा। तो इन तीनों में बेसिक चाहिए 1 2 3, मैं यहाँ बता देता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनिलीन काफ़ी वीक बेस में आता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन यहाँ काम नहीं करेगा, और सबसे अच्छा बेस तो 1 ले लीजिए, बेसिक तो सबसे अच्छा 1 होगा, उसके बाद 3 कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे 2। ये क्यों हो रहा है, sp3 होते हुए भी ये बीच में क्यों चला गया, तो मैं रीजन समझा दूंगा, तो आपको समझ लीजिए। बेसिक 1 के बारे में तो कंफर्म है कि 1 के बारे में जानते हैं कि ये पूरा रिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लोन पेयर अपना रखेगा, और काफ़ी डार्क लोन पेयर। और 3rd के बारे में होता है कि यहाँ लोन पेयर बहुत कम रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर है बट एकदम कम, हल्का सा लोन पेयर, और यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, इस वाले एग्जाम्पल में तो लोन पेयर है ही नहीं। यहाँ तो कोई लोन पेयर होता ही नहीं, ठीक है, वहाँ एनिलीन में कम लोन पेयर होता है। अब क्वेश्चन है कि क्यों, ये sp3 है, रिंग के बाहर है, तो एक्चुअली रेजोनेंस कर जाता है, ठीक है। एनिलीन जो है वीक बेस है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर जो है ना वो भाग जाता है, कैसे भागता है मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीक बेस, तो ये वीक बेस जो है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन कर लीजिए, वही रेजोनेंस हो गया, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन,
ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में जो डिलोकलाइज कर रहा है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर में डिलोकलाइज कर रहा है, उसके चलते वो वीक बेस आएगा। कैसे डिलोकलाइज कर रहा है देखिए, देखिए कैसे डिलोकलाइज कर रहा है। बड़ा फिगर है, आगे तो बहुत पढ़ना है, आगे आपको खूब सारा ऐसे स्ट्रक्चर जानना होता है। तो ये है, ये रीजन हो गया। तो 5 टाइम ऐसा फिगर 5 बार बनाना है कि ये देखिए यहाँ पे सिग्मा और जस्ट बगल में, ये सिग्मा के बगल में पाई है, तो ऐसे डिलोकलाइज करेगा। ये लोन पेयर जो है देखिए यहाँ से ऐसे भाग जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा बॉन्ड, और ये रेजोनेंस शुरू हो जाएगा यहाँ से, ऐसे रेजोनेंस शुरू हो गया। ये अब ये डिलोकलाइजेशन कुछ ऐसे होते रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये घूमते रहेगा। ये 5 टाइम ऐसे डिलोकलाइज करेगा, 5 टाइम ऐसे घूमते रहेगा। ऐसे नेक्स्ट, और लास्ट में ये रिटर्न करेगा एक बार और। 5 बार ऐसे डिलोकलाइज करते रहना है। सो लास्ट में ये जो लोन पेयर है वो यहाँ जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और जैसे शिफ्ट करेगा तो फिगर कुछ ऐसा। सो ये फिगर बन गया ऐसा, इस तरह से फिगर बन। तो यहाँ फिगर में देखेंगे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है वो रिंग में डिलोकलाइज करने लगा और डिलोकलाइज करके ये कार्बन के पास आ गया। तो 60% चांस, 5 फिगर है उसमें, एक फिगर, दूसरा, तीसरा, 3 फिगर में तो वो अंदर ही है, कार्बन के पास लोन पेयर आ गया। इसी के चलते ये वीक बेस हो गया। एनिलीन जो होता है वो वीक बेस माना जाता है। तो एनिलीन जो होता है एकदम, इवन अमोनिया से भी वीक बेस होता है। तो एनिलीन जो होता है वो वीक बेस है, कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर देख रहे हैं वो लोन पेयर डिलोकलाइज कर गया, वो अंदर चला गया घूमने के लिए ये कार्बन के पास, और जब ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ही नहीं, ये भाग गया अंदर, तो उसके चलते वीक बेस होता है। इवन इतना वीक बेस होता है कि अमोनिया से भी ये पीछे जाता है। तो अमोनिया से भी ये पीछे वीक बेस में आएगा। तो ये हो गया आपका डिलोकलाइजेशन के चलते ये। और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, 4 हो गया ना, 5 पॉइंट। सो ये तो हो गया, यही है, एनिलीन है, पायरिडीन है, पायरोल है, और उसी से रिलेट करना था। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे इसमें। क्या नाइट्रोजन, और ये है CH3। सो ये है H प्लस, ठीक है, H प्लस। और यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन A B C D, और वेर H प्लस अटैक, तो मोस्ट फेवरेबल H प्लस अटैक ऑन, तो लिखा हुआ मोस्ट फेवरेबल H प्लस अटैक ऑन पॉइंट, और इधर पॉइंट लिखा हुआ ऐसे।
इसको लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ ए, ए ये वाला है कि नीचे है देखने दीजिए, ठीक है। ए, बी लिखा हुआ बी, इस साइड को लिखा हुआ बी, इस साइड को लिखा हुआ सी, इस साइड को लिखा हुआ डी। तो ए बी सी डी में कहां पे वो अटैक करना चाहेगा H प्लस। तो बेस का दोनों डिफिनेशन है, द बेस इज डोनर ऑफ लोन पेयर या एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन, वो प्रोटोन को लेगा कहां पे, जो बेस साइट है। बेस का तो कई डिफिनेशन है, उसमें जो फेमस डिफिनेशन है बेस, एक डिफिनेशन है डोनर ऑफ लोन पेयर, या दूसरा डिफिनेशन है एक्सेप्टर। प्रोटोन का एक्सेप्टर, तो प्रोटोन को एक्सेप्ट करना है और कहां पे, किस जगह पे वो प्रोटोन का एक्सेप्टर होगा, बेस्ट जो पोजीशन है कहां पे, जिससे कि प्रोडक्ट भी देखना है, प्रोडक्ट भी मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। तो अगर मैं ए पे अटैक कर दूं, ए पे अटैक करने पे मुझे लग रहा है कि ए पे अटैक करना चाहिए, अगर मैं इसको ए पे अटैक करूं तो ए पे अटैक करने के बाद क्या बनेगा, तो ये बन गया OH, ऐसे बन जाएगा, और OH बनने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो अगर मैं ए यहाँ पे अटैक कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा और ये ऐसे फिगर बन जाएगा। अब आप फिगर देखेंगे तो ये हाइब्रिडेशन हुआ sp2, और ये भी हाइब्रिडेशन sp2 ही है। ये लोन पेयर अंदर चला जाएगा ताकि ये एरोमेटिक बन जाए, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6, और ये आपका sp2, और ये साइक्लिक। और हम लोग चाहते ही हैं, हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो हो मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक, हर रिएक्शन तो चाहता ही है कि बेस्ट प्रोडक्ट बनाया जाए। तो एरोमेटिक, और ये हो गया मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बेस्ट होगा। सो अटैक ऑन पॉइंट ए, पॉइंट ए पे अटैक करिए, ऑप्शन में लिखा हुआ ABCD, अटैक ऑन पॉइंट ए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नीट में अभी आया हुआ है, मोस्ट लाइकली प्रोटोनेटेड साइट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिखा हुआ, बहुत सारा साइट है। एक और करिए इसी तरह से। सो यहाँ लिखा हुआ ऐसे 1, ऐसे नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये है, नीट का क्वेश्चन है। और लिखा हुआ है इसमें मोस्ट लाइकली प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन साइट, कौन सा साइट बेस्ट है। तो मोस्ट लाइकली प्रोटोनेशन साइट, तो आपको आंसर करना है। ऑप्शन में लिखा हुआ कि कौन सा साइट पे प्रोटोनेशन होना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है, मुझे बेस्ट साइट जो लग रहा है वो है 1 पे, क्योंकि अगर मैं प्रोटोनेशन यहाँ पे 1 पे कर दूं, अगर यहाँ हाइड्रोजन कर दूं तो प्लस चार्ज इस जगह आएगा, और जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो मुझे तो साइट 1 लग रहा है बेस्ट, क्योंकि हमें एरोमेटिक बनाना है। तो एरोमेटिक क्या प्रोडक्ट मुझे बेस्ट चाहिए, तो बेस्ट प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब आपका ऐसा हो जाए, यहाँ हाइड्रोजन और ये ऐसे हो जाए, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा हो जाए, इस टाइप से। तो हाइड्रोजन जब अटैक करेंगे यहाँ तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और फिगर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और इस फिगर के बारे में आप देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन 6, sp2, साइक्लिक, एरोमेटिक, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट।
तो साइट कहाँ पे है, तो वन वन पे अटैक करना है। तो ये था बेसिक नेचर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आई मेन में 2019 में, 20 में, इवन 21 में भी पूछा हुआ है इसमें। तो आगे हम लोग रिपीट भी करेंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायपोल मोमेंट।